आज ना सब बढ़िया नहीं क्यों तुम्हारा 20% है ही नहीं हुआ भाई साहब। कल मैंने तुम्हें रिपोर्ट में ओपनिंग में जो दी थी नंबर्स की, बीजेपी इलेक्शन के बाद 6 से 10 करोड़ पहुंच गई है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि ये एमपी लोगों की, ये एमएलए की, इन्होंने सैलरी हाइक कर दी 24%। 10 साल में 24% हाइक हो गया। उस पर एक कमेंट आया मेरे को कि भाई ये 10 साल में इतना तो चलता है, ये तो जस्टिफाइड है। मतलब एक साल में मैंने ही 20% करा है। मैं भाई साहब मेरा पहला तो मन में आया कि लिख दूं भाई कंपनी कौन सी है, मेरी लगवा दे, मैं तो डाउन हिल ही जा रहा हूँ। और भाई इसकी बात मैं मान भी गया। फिर मेरे को रिपोर्ट दिखती है कि भाई ये जितने भी हैं इन्फोसिस, विप्रो, इनकी सैलरी हाइक उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। वहाँ पे दूसरी रिपोर्ट कहती है कि हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं भैया कि अच्छे पे कर दो, हमारा बढ़ा दो। वो कह रहे तुम गए तेल लेने, तुम अपनी मेहनत करो, टैक्स भरो, हम 5 करोड़ राशन देते हैं, हम अपनी बढ़ा लेते हैं सैलरी। कुछ भी कुछ भी। इससे पहले हम कामरा पे फिर कूदे क्योंकि कामरा से रिलेटेड वापस एक बड़ी खबर है। मैं कुछ रिपोर्ट्स हैं जो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल किया था, पता नहीं क्यों छुपाई जाती हैं ये बातें। वैसे आज का दिन बड़ा वियर्ड दिन है, ये कमेंट के लिए नहीं, क्योंकि आज के दिन पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं। रिपोर्टर गोदी मीडिया प्रॉपर मीडिया बना हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। सरकार अब बेरोजगारों के पैसे से ही कमाई करने लगी है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का करप्शन एक्सप्लोर कर रही है, एक्सपोज कर रही है मतलब। और भाई हद तो तब पार हो गई जो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पे। ये अपना तड़ी पार याड़ी अपना सुधीर चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो मैं कल तुम्हें सबसे आखिरी में बताया, चिकन बैन करने की चाहत जो रखते हैं उनके ऊपर वो एक्सपोज कर रहा है। भाई साहब क्या दिन है, अमृतकाल शुरू हो गया क्या, या बीजेपी का फंड खत्म हो गया? अब 10,000 करोड़ है तुम्हारे पास, दो ना बेचारों को, तुमने पैसा देना बंद किया, वो अपने काम करना शुरू कर गया, बेचारे मेहनत करने पड़ेगा, रोजी रोटी कमाने के लिए करनी पड़ती है भाई। बात तो सही है। हाँ भाई सही है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर हरियाणा में 52 लाख लोग थे जो बीपीएल के नीचे थे, बीपीएल में आते थे। अब वो नंबर 2.5 करोड़ हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब 2 करोड़ समथिंग कुछ हुआ है, 2.13 करोड़, 7 करोड़ जल्द इनकमिंग सून। मजा नहीं आ रहा है। अगर तुम सोचते हो हमारे रोड इतने गंदे क्यों हैं, या हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एमसीडी काम क्या करता है, या इतना पोल्यूशन क्यों हो रहा है, दिल्ली का पोल्यूशन तो बहुत बड़ा इशू बन जाता है क्योंकि नेशनल कैपिटल है। हर शहर में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है। रीजन पता क्या, क्योंकि जो बजट होता है पोल्यूशन से लड़ने का वो स्पेंड ही नहीं हो रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि मिनिस्ट्री ने जो 850 करोड़ मिला था पोल्यूशन से लड़ने का, उसके आज सिर्फ 1% खर्च किया है, बाकी पता नहीं किसको देंगे। अरे रख के का दहेज में ले जाना तुम्हें, बंदे मर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, 1%। बाकी केरला इलेक्शन में गए होंगे, कौन बोला, नहीं बोला, जानकारी नहीं है मुझे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर तुम्हें क्या, तुम्हें थोड़ी मतलब है, तुम्हें तो चाहिए कुणाल कामरा। और कुणाल कामरा क्या, देखो आज ना एक्चुअली कुणाल कामरा की कोई न्यूज नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, तो मैं कहा चलो 2 दिन का मुद्दा तो खत्म हो गया। बट जहां पे मैं खुश हो रहा था कि मीडिया वाले आज अपना जॉब ढंग से कर रहे हैं, वही पर चित्रा जी आई। चित्रा जी रिपोर्ट कर रही थी कुणाल कामरा पे, वो बोली कि ये जो करा इन्होंने पूजा पाठ हैबिटेट में वो गलत है। बट फिर कुणाल कामरा ऐसी बात कर क्यों रहा है? फिर अगर तुम ऐसी बात करोगे तो वो तो करेंगे ही ना। वही वाला वो जो कह रहा उपमन्यु का कि भाई तुम बाहर निकले क्यों, वो तो क्रिमिनल है, वो तो अपना काम करेगा ही, तुम गर्दन लेके जाओगे, छोड़ेगा थोड़ी। चित्रा जी पार्टी वहां पे बीएमसी वाले कह रहे कि ये इनके पास परमिशन नहीं थी। मैं कहा 1 मिनट, बीएमसी तुम कितने सालों से हो, हैबिटेट कितने साल पुराना है, तुम्हें आज तक पता ही नहीं था वहां पे क्या हो रहा है। इतना ड्रामा हुआ, इतना पुलिस केस हुआ, कितनी बार तो तोड़ दिया गया हैबिटेट को, तुम्हें आज पता चला कि उनके पास परमिशन नहीं थी बेसमेंट में करने की। क्या कह रहे हो? और तोड़ तो तुम ऊपर का कुछ रहे थे, ये बेसमेंट में कहाँ पहुंच गए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर ये सब तो हो ही रहा था। इसके बाद कुणाल कामरा है, कुणाल कामरा बोला देखो ये टी सीरीज जो है देश की कंपनी है, देश की प्राइड, देश का शान, उसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है, क्लेम मारा है, जिसके कारणवश, क्योंकि तुम्हें मालूम है टी सीरीज इतनी पुरानी कंपनी है, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो भी है इंडस्ट्री में या इंडिया में वो उनके थ्रू जाते हैं। तो उन्होंने उस पैरोडी जो बनाई हुई थी, जैसे कामरा ने गाना गाए थे शिंदे जी के लिए, मुख्यमंत्री को देखा था ऐसा लगा, उन सब पे कॉपीराइट क्लेम मार दिया, जिसके चलते वो वीडियो ब्लॉक्ड हो गई है इंडिया में। इंडिया के बाहर भी कर दी होगी, वर्ल्ड वाइड क्या जाता उनका, बट ब्लॉक कर दी है। पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, नेता कुछ नहीं कर सकता था, बस हंगामा मचाने के अलावा, मीडिया कुछ नहीं कर सकती थी शोर मचाने के अलावा। बेस्ट औजार क्या था उनके पास, देश की कंपनी, देश की शान, भूषण कुमार, मारो कंट्रोल उदय। मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आया भाई, उसने म्यूजिक रिक्रिएट की हुई है, उसकी कंपोजिशन इतनी घटिया है, लेजिट घटिया है, मेरे को तो ओरिजिनल वाला करा लग रहा था बे।
तुम कंपोजिशन के बेस पे मारो, किसके बेसिस पे मार रहे हो कॉपीराइट क्लेम? भाई कितना बेसुरा गाया उसने, सुर और ताल मिसिंग है उसमें, तुम फिर भी मार गए। अरे हमारा अबे तू खुद चोरी करके लाता है यार, क्या किस मुंह से आ रहा तू? नहीं पापा का बोला है ना इसलिए। अबे यही बात है, क्योंकि जब तीसरी बार जीते थे खुशी खुशी आई थी देश का शान। अरे मोदी जी वापस आ गए, हमारा फायदा होगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। समझ रहे हो, 3 दिन तक इन्होंने हंगामा होने दिया। 3 दिन तक इनको फर्क नहीं पड़ा कि उनके गाने आए हैं या उनकी पैरोडी है। 3 दिन बाद एहसास हुआ, अरे ये मीडिया वाले कुछ नहीं कर पा रहे, पापा की इमेज खराब हो रही है, शिंदे जी के गुंडे हवा बचा रहे हैं, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक। ये है देश की शान, साले माफिया है ये पूरा। और सही बात है, ये यशराज हो या फिर या तीसरी, सबके सब एक ही है। भाई साहब, मैं रीसेंट टाइम में कॉपीराइट लॉ इतना घटिया है देश का, सीरियसली बोल रहा हूँ, जिस पे काम होना चाहिए उस पे काम नहीं होगा। काम किस पे होगा? डीपीडीपी पे, डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल प्रोटेक्शन कुछ करके ला रहे लॉ, जो मेरे और तुम्हारे लव डे लगा देगा। लव लव, गलत मत सुनो भाई। सुना तुमने क्या हुआ है? वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है यार, मेरे सच में पल्ले नहीं पड़ा। मैं समझने के लिए गया ग्रुप पे, मैं कहा ग्रुप बता भाई डीपीडीपी क्या होता है। उसने ले दिया ये डाटा प्रिंसिपल डेटा नहीं क्या था। मैं कहा भाई ऐसी बात भाषा में बोल कि मेरे पल्ले पढ़े ये समझ में आया मेरे को। तो मोटा मोटी तो मुझे समझ में आया वो ये है कि तुम किसी का भी नाम, फोन नंबर या पर्सनल डेटा जो है उनकी परमिशन के बिना यूज नहीं कर सकते। अब इसमें ये है कि अगर तुम यूज करोगे किसी की बिना परमिशन के तो तुम्हें 250 करोड़ का फाइन लग सकता है, ऐसा बोल रहे। तो मैं पूछा ग्रुप से कि भाई अगर मैं किसी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर बात करता हूँ उसका नाम लेके तो क्या मेरे पे भी फाइन होगा? कहता कंपनियों के लिए, तेरे लिए नहीं। मैं कहा एक मिनट इधर, वो देखो रवीश कुमार है, रवीश कुमार बोल रहा है होगा हम पे भी, क्योंकि मेंशन ही नहीं है उसमें। ये थोड़ी मेंशन है कि हाँ इंडिविजुअल या कंपनी, उसमें तो लिखा हुआ है कि हाँ करेंगे फाइन। पर एक मिनट, ये कंसेंट मतलब सीन क्या है? अगर धांधलेबाजी हुई है, कहीं से पकड़ में आती है, तो मैं उस बंदे के पास जाऊंगा, भाई तेरे नाम पे धांधलेबाजी हुई है, परमिशन है तेरा नाम लेने का? तो वो हाँ बोलेगा। तुझे लगता कहीं पे हाँ बोलेगा? ये साले आरटीआई को दबाए जा रहे हैं, फिर इस एक्ट की जरूरत क्या है? मुझे लगता है वहां पे बोले हमने व्हाट इनक्रिप्टेड मैसेज से 200 करोड़ ट्रैक किए, वहां पे प्राइवेसी कहाँ गई? फिर वो पर डेटा प्रोटेक्ट करने इनको, अपराध धांधलेबाजी करने में टाइम नहीं आती इनकी, प्राइवेसी इंपॉर्टेंट। तुम्हें लगता है ये हमारे फेवर में कर रहे हैं, अपने फेवर में कर रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है इसमें? मैं नहीं बताऊंगा। काम की चीज एक नहीं होगी इनसे, एक काम की चीज नहीं होगी इनसे, नौटंकी करा लो। मुझे लगता है बीजेपी वालों को कभी कभार वो उनको एहसास ही नहीं होता कि साले हम अपोजिशन में नहीं, हम रूलिंग है, हम कर रहे हैं, हमें जवाबदारी करनी पड़ेगी। उनको याद ही नहीं रहता। एग्जाम्पल दिखाऊं ना मैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी, ठीक है, वो बाहर गई कहती दिल्ली को साफ रखो। मैं कहा वाह कुछ नया बोला है, हमें तो मालूम ही नहीं था। फिर वो कहती कि ये देखो ये गाय है ना रोड पे चल रही है ना गाय, इसके लिए व्यवस्था बनाओ। मैं कहा आप सीएम हो, पर एक मिनट, स्ट्रीट डॉग या रोड पे जो गाय है वो आपको नहीं मालूम था? आप आज तक दिल्ली में बाहर निकले ही नहीं, ये तो हर बंदे को मालूम है, हर शहर का यही हिसाब है। वो तो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते थे, कि गाड़ी लेके ट्रैफिक क्यों रोका आपने इतना लंबा? क्या जरूरत थी? किसको ब्लेम करना चाह रहे हो? ये सब आपको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ इनको याद ही नहीं रहता। वो आप विनेश फोगाट याद है? विनेश फोगाट है ना? हाँ, अरे वो जो सिल्वर पहुंचने वाली थी, फिर उसका वेट कम इश्यू हो गया, फिर चली गई, वो निकल गई थी ओलंपिक से। जब वो निकली थी, और क्योंकि पास्ट में जब वो रेसलर प्रोटेस्ट हो रहा था उसने काफी कुछ बोला था बीजेपी के अगेंस्ट में, तो जब वो निकली इन लोगों ने काफी सेलिब्रेट किया था। ये देखो काम धंधा नहीं होता, बस पॉलिटिक्स करवा लो, ये सब हुआ था। आज खुद आई बोलते कि हम ये अपना जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 करोड़ ले लो, प्रॉपर्टी ले लो या जॉब ले लो। उसको मीडिया प्रेजेंट कैसे कर रही है कि विनेश फोगाट ने बीजेपी को टारगेट किया था, देखो कितने महान है। अबे तुम ही तो कर रहे थे। उसकी मॉक फोटो किसने लगाई थी? जो पुलिस पकड़ के ले जा रही थी हंसते हुए, उसने खुद बनाई थी ना वो। अब कभी तो न्यूट्रल रहे। और फिर लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तू बायस बता रहा है। अबे वो सही से बताए तो मैं गलत क्यों बताऊं? वो एक साइड बताते, मैं तुम्हें दूसरी साइड दे रहा हूँ, तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या मानना है। मुझे परवाह ही नहीं है। दिल्ली में लिकर पॉलिसी आई थी, बोले स्कैम हो गया, दिल्ली को शराबी बना रहे हैं। अब यूपी के कोने से खबर आ रही है, एक के साथ एक फ्री, और मेरे अंदर से मोदी जी निकल जाता है, अरे हम तो फकीर आदमी हैं। चलो मित्रों झोला लेके चल पड़ते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, एक जगह पे चिकन के लिए रोते हैं, एक जगह पे दारू बांट रहे हैं। मैं क्या करूं? अगर मैं दिल्ली से हूँ तो मैं यहाँ पे क्या चिकन पैक करवा लूं, वहां से दारू मंगा लूं, बॉर्डर पे बैठ के पार्टी करूं तुम लोगों के साथ? क्या चल रहा है? कोई सेंस है इस बात की? रेखा जी ने कुछ समय पहले भाषण दिया
कि दिल्ली की आपदा सरकार ने पूरा खजाना खाली कर दिया, सरकारी खजाना खाली कर दिया है। आज वो बजट पेश कर दिया उन्होंने कल। अब उसी बजट में से निकल के आया कि 3000 करोड़ आपदा सरकार छोड़ के गई है इनके लिए। मैं कहा फिर ये कहां से है? ये चिल्लड़ है, 3000 करोड़ चिल्लड़ है। अरे भाई जब तुम्हारे पास इतना पड़ा हुआ है ऑप्शन, तो वापस लोन क्यों ले रहे हो सेंटर से? क्या जरूरत है उस लोन की जब तुमने बजट तो घटाया ही दिया है? तो या तो आपदा सही काम कर रही थी, या उन्होंने इतना घटिया किया है कि उसको रिकवर करने के लिए, उसको सही करने के लिए तुम्हें लोन लेने की जरूरत है। यहाँ पे गरीब लोन नहीं ले पा रहा है, सेंटर से लोन ले रहे। क्यों? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब मालूम है मुझे, एक बंदा आएगा भाई तू ये पुराने मीम क्यों? अरे भाई यही मीम मेरे को पसंद आते हैं जो सिचुएशन पे शूट करते हैं, शूट साला कोई सच में शूट करते हैं मेरे को। भाई बहुत हिम्मत वाला काम कर रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे लगने लग गया है। कल कमेंट पढ़े देखो भाई बहुत सही काम कर रहा है, तब मेरे को टेंशन नहीं हुई। अब वो सोच रहा हूँ ना बोलते हो, तब मुझे लग रहा है हाँ हिम्मत वाला काम तो है ही है, थोड़ा बहुत लुक हो जाती है। चलो लाइक कर देना मेरी हिम्मत के लिए। और किसी ने कहा था प्रेग्नेंट वाली टी शर्ट मिस कर रहा हूँ, ले पहन ली मैंने, लाइक। बाकी फिर तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं बताया था कि कैसे जो सेंटर है उसने कुछ 16 मिलियन लोन्स जो है राइट ऑफ कर दिया था कुछ गरीब लोगों का, अमीर लोगों का नहीं, गरीब लोगों का, उद्योगपतियों का। तो अभी एक और खबर मिली मेरे को कि 3 मिलियन लोग अब अपने बैंक से लोन नहीं ले पाएंगे। लगा इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन तो होगा, कोई तो होगा। वहां पे माफ कर रहे हैं, गरीबों को लोन नहीं दे सकते क्योंकि वो पे नहीं कर पाएंगे बेचारे, वो ज्यादा बड़े गरीब थे, उनको ज्यादा जरूरत थी। ये गरीबों को क्या जरूरत? सही बात है कि नहीं? बट गवर्नमेंट पीछे नहीं है, गवर्नमेंट का फायदा हमेशा होगा, क्योंकि अभी उन्होंने एक और न्यूज आई है जहाँ पे वो बोलते थे ना हमारे यहाँ तो धंधा करो, मस्त धंधा करने देंगे हम। सैमसंग को फाइन मार दिया उन्होंने, फाइन हमारा मतलब उनको बोला है कि 600 मिलियन टैक्स भरो क्योंकि तुमने टैरिफ नहीं किया है, तुमने झोल झाल किया है। तो ये मैं न्यूज पढ़ा कि चलो 600 मिलियन मांग रहे तो कहीं तो जाता बोला इतना पैसा लेके सेंटर कर क्या रही है या फाइनेंस डिपार्टमेंट करता क्या? क्योंकि मैं एक और जगह पढ़ रहा था जहाँ पे निर्मला ताई कहती है कि हमने ये जो नया बिल लाए थे इनकम टैक्स का, उसी से 250 करोड़ वसूला है। मैं कहा वसूली ताई शाबाश। मैंने नीचे पढ़ा कहते इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज थे उससे ही 200 करोड़ आ गए थे हमारे पास। तो देखा इनक्रिप्टेड मैसेज तो तुम्हारे पास पहुंचे कैसे पहुंचे? और ये 200 250 वो 600 मिलियन लोन माफी, 24% हाइक, क्या चल रहा है? मेरे को नंबर भाई सुनने नंबर मुझे यूजुअली अच्छे लगते हैं, बट इतने नंबर्स भाई ये समझ के बाहर जा रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर कट है कि अभी जो तुम हालत देखते हो अपने देश में, उसके पीछे पैसों की कमी तो नहीं है, उसके पीछे इरादों की कमी है। 850 पड़े हैं, 1% खर्च कर रहे हैं, यहाँ पे वसूले जा रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स से तुम्हें वसूले जा रहे हैं, और सर्विस के नाम पे क्या दे रहे हैं? ये जुमला है। और वसूलने का एक और खबर आया है कि अब से मतलब आने वाले टाइम में अगर तुम अपना पैसा एटीएम से विड्रॉ करोगे तो उस पे चार्जेस और ज्यादा बढ़ के देने पड़ेंगे तुम्हें। सही किया है, ये रूल सही है। जब देखो मुंह उठा के चले जाते हो एटीएम, अपना पैसा मतलब क्या मतलब खुद कमाया है, क्या मतलब तुमने बैंक में रखा है, तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, कैसे निकाल सकते हो तुम? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तभी तो वो 1% खर्च करेंगे पॉल्यूशन खत्म करने के लिए। ऐसी ही तो गंगा साफ होगी। नमामि गंगे में कितना खर्चा हुआ था याद है किसी को? मेक इन इंडिया, राइट? चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ।